जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने वाला हूँ। संगत के सत्संग सुनने से दिल को सुकून मिलता है, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। हमें सत्संग के माध्यम से गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिससे हमारे सारे कष्ट कट जाते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे आत्मा की शुद्धि होती है, हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, क्योंकि गुरु जी की कृपा हम पर होने लगती है। इसलिए कोई भी सत्संग हमारे पास आता है तो उसे हमें पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। कहते हैं सत्संग का हर एक शब्द गुरु जी का आशीर्वाद होता है, उसमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। जो संगत सत्संग शेयर कर रही होती है, उन पे जो गुरु जी की कृपा होती है वो हमसे बाँट रही होती है। तो सत्संग का हर एक शब्द गुरु जी का आशीर्वाद है। हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी एक आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि अपना नाम पता गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था, मैं काफ़ी समय से बहुत परेशान थी। जगह जगह हर तांत्रिक बाबाओं के पास गई हूँ। सितंबर 2025 से मैं गुरु जी से पूरी तरह से जुड़ी थी। जैसे कि मैं पहले बताया था कि मैं पहले गुरु जी का लौकिक स्वरूप तो मेरे पास 2024 में ही आ गया था, और गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं मतलब एक विश्वास, एक उम्मीद से जाग रही है। मतलब हर काम, मतलब जो नहीं होता था वह भी अगर नहीं हो तो भी इतना मतलब टेंशन नहीं होती। गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। इतने छोटे छोटे मिरेकल्स मेरे साथ होने लगे जो कि मैं बयां नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं शॉर्टकट की ही शेयर कर रही हूँ। मेरे और मेरे पति अंकल में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद में मेरे पति अंकल पहले जितना इरिटेट नहीं होते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा शरीर सूख कर काटा हो गया है। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि मुझे हेल्थ ब्लेस करे, और गुरुजी जहाँ तक हो सके मुझे, जहाँ गलती करते हैं वहाँ हमें सुधारने की हिम्मत दे। संगत जी, मैं अभी तक बड़े मंदिर में नहीं गई हूँ। गुरुजी से अरदास है कि मुझे बड़े मंदिर बुलाए। और तो संगत जी, बाकी हमारे माड़े कर्म होते हैं। गुरुजी हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकना। गुरुजी, मेरा बेटा भी बहुत बीमार रहता है, उसको भी ब्लेस करना गुरुजी महाराज। जब भी मैं तिलक प्रसाद लगाती हूँ तो बहुत पॉजिटिविटी आती है। जल प्रसाद तो जैसे मानो हमारे शरीर के लिए एक दवाई क्यों ना हो, बहुत सुकून मिलता है जल प्रसाद को पीने से। गुरुजी, हमें हिम्मत देना और हमारा साथ कभी मत छोड़ना। आप ही हमारे माँ बापा हो, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। आपको ही सब सँभालना है, और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सत्संग में कोई गलती मुझसे हो गई हो शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपने गुरुजी के प्यारे भक्तों के साथ शेयर की, आपका बहुत शुक्राना। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द आपकी अरदास पूरी हो। जो भी लाइफ़ में समस्याएँ चल रही हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाएँ। और अब ये सत्संग जिनके पास भी जा रहा है संगत जी, उसका कोई ख़ास मकसद तो ज़रूर था। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सत्संग हमारे पास इसलिए आता है ताकि वो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और वो हमसे रिलेटेबल भी होता है। अब मैं आपको अगला सत्संग सुना रहा हूँ, जो कि प्रीति आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरण स्पर्श करके अपने सत्संग को शुरू कर रही हूँ। इस बीच में मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से आप सबसे शेयर कर पा रही हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। सबसे पहले उन्होंने मुझे बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस की।
पहले कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत बीमार रहा करती थी और एक्सट्रीम लेवल पे मेरे घुटनों में दर्द हुआ करता था। पेट की भी समस्याएँ रहती थी, मैं मतलब मुझे डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम था और मुझे फ़ोबिया था ट्रैवल करने में। मतलब मैं जब भी ट्रैवल करती थी मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता था। तो ये सारी सिचुएशंस मेरे साथ चल रही थी और एक के बाद एक बीमारियाँ आती जा रही थी। पहले मेरे साथ ऐसा होता था, फिर मेरे हस्बैंड के साथ होने लगा, फिर मेरे बेटे के साथ भी होने लगा। तो मैं बहुत टेंशन में रहने लगी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और घर में बीमारियाँ क्यों इतनी आ रही हैं अचानक से। तो मन बहुत परेशान-परेशान रहता था। हमने बहुत जगह पे ट्रीटमेंट्स किए, थोड़े दिन दवाई चलती थी, थोड़े दिन में ठीक रहती थी, जब तक उन दवाइयों का असर होता था। जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होता था, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मानिए अभी बीच की ही बात है, जब लास्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो हुआ यूँ कि मेरा पेट खराब हुआ, 3-4 दिन बहुत दिक्कत थी मुझे, डॉक्टर ने बोला एकदम तुम्हें लाइट फूड खाना है, दवाइयाँ दी। 3-4 दिन के बाद मैं जब ठीक हो गई, फिर उसके 2-3 दिन के बाद मुझे फ़ीवर आ गया। तो कुछ न कुछ ऐसे लगा रहता था, बॉडी मेरी साथ नहीं दे रही थी। मैं भगवान से प्रार्थनाएँ करने लगी क्योंकि कहते हैं जब दवाएँ असर नहीं करती तो दुआएँ असर करती हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती थी दिन भर कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे परिवार में कि सब बीमार रहते हैं, सब आलस में रहते हैं और दिन-दिन भर ना काम करने का मन नहीं करता था, उठने का मन नहीं करता था, ऐसे लगता था बस सोए रहो, कोई काम नहीं करो, एनर्जी नहीं लगती थी बॉडी में, ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरी एनर्जी खींच ली हो। और कई बार बुरे-बुरे सपने भी आते थे। सपने भी इतने डरावने आते थे कि नींद से उठ के बैठ जाती थी तो समझ नहीं पाती थी कि क्या है, क्या नहीं है। कभी-कभी घर भी बहुत भारी-भारी सा लगता था। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगे, ऐसा लगा कि घर छोड़ दूँ। लेकिन फाइनेंशियल इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि प्रॉब्लम है तो एकदम घर ही छोड़ के चले जाएँ। आखिरकार यही तो एक सॉल्यूशन नहीं होता है। फिर मैं एस्ट्रोलॉजर से मिली, उसने मुझे एक जेमस्टोन पहनने के लिए दिया। उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने लगी कि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या है। तो बहुत सारे नेगेटिव वीडियोज़ देखे, किसी वीडियो में मतलब किसी ने ऐसे बोला था कि जब आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक होता है तो ऐसा होता है ये वो, तो उससे मेरा और भी ज़्यादा दिमाग घूम गया और फिर मैं बाबाओं के पास घूमने लगी। काफ़ी जगह पे मैंने ऐसे पूछा तो पता चला कि मेरे घर में कुछ है, कोई दिक्कत है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो फिर और भी ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी क्योंकि पहले तो बॉडी खराब थी, अब दिमाग भी खराब हो चुका था। तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि घर छोड़ देते, रेंट पे रह लेते, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे अपना घर छोड़ के आखिर कहाँ जाएँगे और कितने दिन रेंट पे करेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन काफ़ी लंबी चली, 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा मेरे साथ। मैं घर में बहुत सारी पूजाएँ करने लगी, हमने हवन भी कराया था घर में, लेकिन सिचुएशंस में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए। भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी रीज़न्स कुछ ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और वो प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं होती है। फिर जब कुछ टाइम बीत गया तो हमारी ज़िंदगी में भी वो दिन आया, जब गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया। मैं एक जगह पे फंक्शन में गई थी, वहाँ पे गुरुजी का सत्संग था। उन फैमिली ने अपने फंक्शन में गुरुजी का सत्संग रखा था, उनके यहाँ पे शादी थी। पहली बार मैंने गुरुजी का वहाँ सत्संग सुना और पहली बार में ही मैं वहाँ पे मतलब दिल जोड़ के आ गई थी। इतने अच्छे-अच्छे सत्संग हो रहे थे, लोग गुरुजी के शब्द में डांस कर रहे थे, वो माहौल मेरे लिए बहुत अच्छा था और वो दिन आज भी नहीं भूलती हूँ पहली बार जब मैंने संगत से सत्संग सुने। मतलब ऐसा लग रहा था कि दिल को सुकून मिल रहा हो, एक अजीब-सा एहसास था और वहाँ पे एक जो गुरुजी की खुशबू आती है प्रेज़ेंस में, वो भी सभी को आ रही थी और हमें भी आ रही थी। गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे थे, तो वो बहुत ही प्यारा दिन था। उस दिन के बाद से मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर हम डेली घर पे मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड तीनों गुरुजी के सत्संग सुनते थे। धीरे-धीरे करके हमें उनकी आज्ञाओं के बारे में पता चला कि हमें कैसे क्या करना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मतलब मंत्र जाप करो, तो मंत्र जाप करने से हमें ताकत मिलती है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है और नेगेटिविटी बाहर होती है। तो हमने मंत्र जाप करना सबसे पहले हमने मंत्र जाप करना शुरू किया, तो घर में पॉज़िटिविटी फ़ील होना स्टार्ट हुई। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें हर कॉर्नर में अपने घर के दिया जलाना है और रोज़ जल प्रसाद से छिड़काव करना है और सबको जल प्रसाद पीना है परिवार में, तो जिससे जो भी किया कराया ब्लैक मैजिक टोने-टोटके होंगे सब उतर जाएँगे और मतलब घर में पॉज़िटिविटी आएगी, नेगेटिविटी घर से बाहर निकल जाएगी। हमने वो भी करना स्टार्ट किया, जब हमने इसको 2 महीने तक कंटिन्यू किया तो हमने देखा कि हमारी हेल्थ में बहुत इम्प्रूव हो रहा है।
पहले जैसे मैं जल्दी-जल्दी बीमार हुआ करती थी, वो नहीं होता था और अब काम करने का मन लगने लगा था। पहले तो ऐसा लगता था कि बॉडी में जैसे ताकत ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। जैसे अब कैसे समझाऊँ मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं लिख रही हूँ, लेकिन वो एहसास मैं बयाँ नहीं कर सकती, बहुत अजीब-सी वीकनेस लगती रहती थी। और मेरे हस्बैंड का भी बिज़नेस में मन नहीं लगता था, वो ज़बरदस्ती अपनी शॉप पे जाते थे। लेकिन जब ये 2 महीने बीते ऐसा करते हुए, तो हमें बहुत अलग एहसास था, हमें लग रहा था कि जैसे हमारे अंदर एनर्जी है, काम में मन लगने लगा, हम लोग हँस-हँस के बात करते थे। हम लोग मूवीज़ देखने लगे घर में, घर का माहौल ही बदल गया। जैसे गुरुजी ने हमारे घर को सँभाल लिया, गुरुजी ने मतलब एकदम सब चीज़ें ही बदल दी। तो गुरुजी की शरण में आके हमें हमारी हेल्थ भी मिली अच्छी और वेल्थ भी अच्छी हुई है। गुरुजी की कृपा से हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा है। पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी और अब सारे रिश्तेदारों से हमारे रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो गए हैं। पता नहीं क्या था घर में, मैं नहीं जानती क्या नेगेटिविटी थी। हमने तो बस जो गुरुजी ने आदेश दिए हैं उसको हम फ़ॉलो करते गए और आज हमारी ज़िंदगी बहुत बेटर चल रही है। और कहते हैं ज़्यादा घुसना भी नहीं चाहिए। कभी-कभी क्या होता है ना कि हम प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा पकड़ते तो और भी ज़्यादा फँसते हैं। तो जो गुरुजी कहते थे बस मैं मान लेती थी। मैं और मेरा हस्बैंड गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते थे और आज हमारी लाइफ़ में सुकून है, शांति है, मेरा बेटा भी बहुत खुश है, उसका भी पढ़ाई में बहुत मन लगता है, तो हम भी खुश हैं। मतलब गुरुजी से ही हमारी ज़िंदगी शुरू होती है और गुरुजी पे ही ख़त्म हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लाइफ़ में कभी न कभी आपको ऐसा मोड़ आएगा, जब आपको मतलब ज़रूरत होगी कि कोई आपको सँभाले। तो परमात्मा के संरक्षण में रहने से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। गुरुजी परमात्मा हैं, स्वयं शिव स्वरूप हैं। तो वो जब आपको अपना लेते हैं ना, आप उनकी संगत बन जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी से दुःख गायब हो जाते हैं। मैंने तो खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट सत्संग के माध्यम से काटे हैं। कई बार गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील कराई। एक बार मैंने एक सत्संग सुना था, जिसमें आंटी जी को गुरुजी की खुशबू आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से एक बार अरदास करी कि गुरुजी मुझे भी आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझे वो खुशबू अपने घर में क्यों नहीं आती? तो फिर उसके 7-8 दिन के बाद मुझे वो खुशबू आई, तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे सुन रहे हैं। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो हम गुरुजी से बात करते हैं वो नॉर्मल नहीं है, गुरुजी हमें सुन रहे होते हैं, हमारी बातों के रिप्लाई कर रहे होते हैं। आखिर वैसे ही सत्संग हमारे पास आते हैं जो हमारे मन में चल रहा होता है, वैसे ही पोस्ट आते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे गुरुजी ने तो हमें संकेत दिया था। तो मेरा तो कनेक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग होता चला गया, ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करा रहे हैं। कई बार मैं खाना बनाई हूँ तो मुझे रोटी पे ओम दिखा, ये मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, तो गुरुजी को हाथ जोड़ के अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने कष्ट हरने के लिए, अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए। सच बताऊँ तो आज ऐसा लगता है कि गुरुजी के चरणों में जो जन्नत मुझे मिली है ना, मतलब वो मेरा नसीब था। पिछले जन्म का कोई बहुत अच्छा कर्म किया होगा शायद, तो आज मैं गुरुजी की संगत हूँ। ये मेरी दुनिया का, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट है कि आज मैं आप सबके साथ बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, आई मीन लिख रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंकल जी मेरा सत्संग सुनाने वाले हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी महाराज ने ये दिन भी दिया है कि मैं भी अपनी सत्संग को, अपनी इस अनुभव को संगत के साथ बाँटूँ। आज तक सुनती थी, आज ये एहसास बहुत मैजिकल है। गुरुजी का अनंतम अनंतम लख-लख शुक्राना। ज़िंदगी अच्छी करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, वेल्थ ब्लेस करने के लिए, खुशियाँ देने के लिए, सँभाल के रखने के लिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, सत्संग शेयर करने की ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोट-कोट शुक्राना, हर एक साँस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो उसके लिए आप सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आज मुझे सुबह से ऐसे ही मैसेजेस भी आ रहे थे नेगेटिव, पता नहीं शायद किसी को बहुत ज़रूरत थी इस ब्लेसिंग की और आपने आज ऐसा सत्संग शेयर किया। मुझे बहुत खुशी है
कि आपका सत्संग मैं गुरुजी की संगत को सुना पा रहा हूँ। मुझे ये सेवा देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा-सदा आपके अंग-संग रहें और आपको ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहें और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। संगत जी, मॉर्निंग में ही ऐसे ही कुछ नेगेटिव मैसेज आ रहे थे कि बेटा सतर्क रहे, कोई तेरे पीछे पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है। उसने जलन में तुझे बर्बाद करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं तेरे अंग-संग हूँ, मंत्र जाप कर, तेरा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और एक मैसेज था कि कोई तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है, पर तू मेरी शरण में है तो वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए बेटा डेली जल प्रसाद पिया कर। तो ये 2 ब्लेसिंग्स मुझे सुबह-सुबह मिली, शायद ये मेरे लिए भी हो सकती है या शायद गुरुजी जानते थे कि मैं इस सत्संग में ये ब्लेसिंग शेयर करूँगा, तो हो सकता है ये आपके लिए थी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लेसिंग थी, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर की। गुरुजी हर पल हमें ब्लेस तो कर रहे हैं, आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि जब वो हमें कोई रास्ता दिखाएँ, तो हम उन पे चलें। अगर हम गुरुजी का कहना मानते हैं, तो हमारे लिए अच्छा ही अच्छा होता है, तो गुरुजी के दिखाए हुए रास्तों पे ज़रूर चलें। जो भी सत्संग में आपको मिलते हैं उपाय, उसको ज़रूर किया करिए क्योंकि गुरुजी ख़ास तौर पे आपको ब्लेस कर रहे होते हैं। और गुरुजी के सत्संग तो आशीर्वाद होते हैं, तो नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो, दोनों सूरत में हमें आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास नेगेटिव मैसेज आया है या नेगेटिव सत्संग आया, नेगेटिव क्यों है? अगर कुछ गलत होने वाला था तो उसको तो सत्संग सुनवा के गुरुजी ने काट दिया तो वो पॉज़िटिव हो गया ना। सोचिए आपके साथ कुछ गलत होने वाला था, अब नहीं होगा, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आज हमें ये जो सत्संग ब्लेस हो रहा है ये तो गुरुजी की कृपा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सत्संग को शेयर करिए, सत्संग शेयर करने से हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। ये सेवा करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। आज अगर आप यहाँ तक सत्संग सुन चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि संगत जी आप बहुत शुक्राने करो। मुझे भी पता चलना चाहिए कि गुरुजी की संगत गुरुजी से कितना प्यार करती है। बस विश्वास की बात है। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप शुक्राने करते हो, लिखते हो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो एक पावर आ जाती है अंदर से कि हाँ, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। तो शुक्राने ज़रूर किया करो, बहुत शुक्राने करो। शुक्राने करते-करते ज़िंदगी बदल जाती है। गुरुजी के वचन थे, जो शुक्राना करता है ना, उसकी ज़िंदगी में कभी दुःख नहीं आता। आप कहीं पे भी देखोगे लिखा होता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कई बार टैक्सी में जाता हूँ तो वहाँ पे लिखा होता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब इतना अच्छा लगता है ना ये वर्ड है एक ऐसा जो आत्मविश्वास से भर देता है। गुरुजी का नाम लेना ही काफ़ी है। तो संगत जी शुक्राने ज़रूर करें, ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर ज़रूर करें। गुरुजी आपको बहुत-बहुत ब्लेस करेंगे। संगत जी, जाने-अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या कुछ आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको सही राह दिखाऊँ, गुरुजी से जोड़ूँ, गुरुजी की संगत बनने में मैं आपकी हेल्प करूँ एज़ अ दास, मतलब गुरुजी का भक्त होने के नाते मैं हमेशा आपको सही चीज़ें बताता हूँ जो मुझे जितनी पता है। फिर भी अगर मुझसे जाने-अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और अगर आपने अभी तक गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए क्योंकि यहाँ पे आपको गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत जी के बहुत ब्लेसफुल सत्संग सुनने को मिलेंगे। एंड बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग को विराम देता हूँ। बहुत जल्द आपको अगला सत्संग सुनाऊँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।